बोलेंगे याद हो जाएगा, क्या बात है। मतलब 1 नंबर चाहिए तो 2-4 बार नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे ससुरा, 10 बार बोलेंगे। जब 1 नंबर चाहिए तो 20 बार बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि इस टॉपिक को यदि यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो कोई आपको क्वेश्चन फंसा दे। अगर जोर से खूब पकड़ लें तो एकदम ये भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाओ। देहात में इसे शुभ तो बड़ा भाव मार रहा है अपने को, बोल रहा है खूब ऐसे शुभ शुभ करके। और इसमें एक यो आ रहा है, कहाँ है यहाँ, यो छोड़ दिए ससुरा, यो गया। देखो इचू यशा नाम तालु स लिखे हैं, ठीक है, यह छूट गया है, यह आप लोग डाल लीजिएगा। इचू यशा नाम तालू, ठीक है, लो डाल भी दे। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कल क्या होगा। मेरा हौसला भी जिद्दी है, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो। और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। और आंखों में मान लिए, जब मंजिल को अपना मान लिए तो अब मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। और मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चलिए आइए, आज आप लोगों का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। जो आज का वीडियो टॉपिक है वो वर्णमाला है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम को देते हैं, किसी भी मतलब एग्जाम को देंगे, बैठने जाएंगे, अगर उसमें हिंदी पूछता होगा तो जरूर, जाहिर सी बात है कि उसमें टॉपिक ये आपका वर्णमाला जरूर आता होगा। ये वर्णमाला छोड़ ही नहीं सकता है। अगर आपके में हिंदी टॉपिक है तो, किसी भी पेपर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा पेपर है, जैसे यूपीएसआई है, यूपीपी है, आपका सीटेट में भी आ जाता है कभी कभी, आपका यूपी टेट है, आपका एस टेट है, मतलब बहुत लेखपाल है, मतलब कितना गिनाओ, बहुत सारा। यूपी ट्रिपल एससी का ऐसा बहुत सारा पेपर है जिसमें आपका हिंदी पूछता है 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक। तो यदि वहाँ की आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ की मैं बात बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। और अगर शिक्षा और नॉलेज के तौर पे देखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खतरनाक है। कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि इस टॉपिक को यदि यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो कोई आपको क्वेश्चन फंसा दे, कोई फंसा नहीं सकता है, ये हम गारंटी देते हैं। मतलब इतना खतरनाक ये वीडियो होने वाला है कि आज तक का मतलब यूट्यूब पर सबसे पहली बार दोनों को मिक्स करके मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि संस्कृत और हिंदी। न ये संस्कृत है न हिंदी है, हम दोनों को मिक्स करने वाले हैं। हम आपको हिंदी नहीं पढ़ाने वाले हैं, न ही आपको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पे, और मिक्स करके बताएंगे ताकि आपका क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, फंसेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को। सबसे पहले जानिए कि जो वर्ण होते हैं वो सभी, टोटल जो वर्ण होते हैं वो आपका 52 होते हैं। पूछ देता है पेपर में कि सभी वर्णों की संख्या कितना है, तो 52, और मूल वर्णों की संख्या पूछेगा तो 44। देखिए ये जो वर्ण बोले हैं तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। और व्यंजन अगर पूछेगा सिर्फ व्यंजन में कि टोटल व्यंजन कितने हैं, तो 38, टोटल व्यंजन 38 और मूल व्यंजन 33। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। चलिए आइए, आज हम लोग इस जो वीडियो को पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से किस हिस्से को छूकर कौन सा वर्ण निकलता है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही पूछता भी है कि जैसे पूछ देगा कि क कहाँ से निकलता है, किस कि मतलब हम लोगों के किस हिस्से को छूकर क निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे क है, चाहे कोई भी वर्ण होगा, सब आप लोग बना लेंगे। पूरा धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए, कोई भी वर्ण छोड़ेंगे नहीं, सब वर्ण को बताएंगे कि कौन कहाँ से निकलता है, ठीक है। मतलब किसी न किसी पार्ट्स को हमारे छू कर, वो यहाँ से गले से किसी न किसी पार्ट्स को छू कर वो निकलता है। ये नहीं है कि बीच से ही कहीं से बोले अब हक से बीचे बीच होकर निकल गए, ऐसा नहीं है, वो होकर टच करके ही निकलेगा, ठीक है। देखिए जो पहला है ये सूत्र है, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये चार्ट है सूत्रों का, ये बनाया गया है। ये पहले से कोई बनाया है, हम नहीं बनाए हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत सारे लोग और जानते भी होंगे, लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, पहले क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह मतलब पहले अ आया तो अ में एक आपका अ और आ आएगा, ठीक है, यानी कि एक लघु अ और एक दीर्घ आ जिसको बोलते हैं। तो इसमें लघु और दीर्घ नहीं बोलते हैं, अ और आ ही बोलते हैं। तो ये अ और आ जो है ये आपका कहाँ से निकलता है, कंठ से। ये कंठ होता है आपका, ये कंठ से, इसी को छूकर अ आ निकलता है। कु मतलब क वर्ग, क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग, 5 लेटर होता है इसमें, 5 गो वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग। तो ये पांचों छूकर कंठ से निकलते हैं। अकुह
ह आ रहा है, अकुह ह आ रहा है, तो यानी कि ह भी आपका कंठ से ही छूकर निकलता है। अब विसर्जनीय नाम, तो विसर्जनी जो होता है जिसे हलंत दो वो इसे देखते हैं, जैसे रामह पढ़ते हैं, रामह तो हलंत लास्ट में होता है, वही विसर्जनी होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो जो विसर्जनी होता है वो भी कंठ से ही निकलता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए अ आ 18 प्रकार के होते हैं, पूछता है कभी कभी पेपर में कि अ कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के। कुवर्ग मतलब क ख ग घ अंग, और विसर्ग, विसर्ग मतलब ये विसर्ग, ठीक है। कंठ वर्ण, ये कंठ वर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंठ लिखे, कंठ वर्ण है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसको याद रखिएगा, बहुत खतरनाक ये सूत्र जो भी बनाया है भैया बहुत खतरनाक बनाया है, ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसको याद रखिएगा, सब बन गया ध्यान से, जो क मतलब जो भी कंठ से निकलने वाला है सब यहीं पे बन गया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, क्या बात है। मतलब 1 नंबर चाहिए तो 2-4 बार नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे ससुरा, 10 बार बोलेंगे। जब 1 नंबर चाहिए तो 20 बार बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे। दिन भर में 2-4 बार बोलिए ना, काहे नहीं याद होगा, इसकी क्या मजाल की ना याद हो। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हम तो बार बार बोलते हैं, आज तक इतना याद हो गया है कि मतलब कभी कहीं चलते रहते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ बोल देते हैं, लो खत्म, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ जब पढ़ लिए तो दूसरा आपका है इचू यसा नाम तालु। देखिए इचू यसा नाम चू, तो चू जो आ रहा है देखिए ऐसे तो आएगा आपका कु चू टू तू पू, फिर से ध्यान से सुनिएगा, कुचू टू तू पू, कुचू टू तू पू, कु आया तो क वर्ग, चू आया तो च वर्ग, टू आया तो ट वर्ग, तू आया तो त वर्ग, पू आया तो प वर्ग, है ना। इसी तरह है ये कुचू टू तू पू, इसको याद रखिएगा, कुचू टू तू पू ये वर्ग है। तो आपका इचू यसा नाम तालु, तो इचू यसा नाम तालु में दूसरा है, देखिएगा इचू यसा नाम तालु, तो इचू यसा नाम तालु में ई आया तो एक लघु ई होता है, एक दीर्घ ई होता है, तो ई तालु को छू कर निकलता है। तालु मतलब समझते हैं ना, जो ऊपर होता है तालु, ये यही तालु होता है, इसी को छू छू कर निकलता है। बोलिए जरा च, तो च बोलेंगे तो जिभिया जाकर ऊपर छूटेगा ये वाला, नहीं तो देखिए पहले तो कंठ क वाला को दिखा देते हैं आपको। जैसे क बोले तो कंठ से बताएं निकलता है, तो कंठ इसको पकड़िएगा, इसी को कंठ। अब क बोलिएगा क क ख ग घ अंग, भाई गजब, देखिए बोल ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि ये कहाँ से निकल रहा है, इसी से तो निकल रहा है। अल्लाह इसको छू कर नहीं निकलता, देखिए हम ध्यान से बोलेंगे ल, पकड़े हैं ल, बोल पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि ल इसको नहीं छू कर निकलता है, क छू कर निकलता है, क देखिए नहीं बोल पा रहे हैं। अगर जोर से खूब पकड़ लें तो एकदम ये भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पा रहे हैं ना, यानी कि ये आपका इसी से निकल कर आता है। मजाक आपको लग रहा होगा लेकिन आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मजाक चल रहा है, लेकिन मजाक नहीं चल रहा है भैया, मजाके मजाके में खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद इचू यसा नाम, इचू यसा नाम में ई, तो ई कहाँ गया, ई तालु, ई जैसे इचू यसा नाम तालु, तो इचू यसा नाम थोड़ा ई, इसको दबा कर बोलिएगा ई, नहीं बोल पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा ई बोले तो तालु में तो नहीं जा रहा है, लेकिन मार रहा है वो तालु में इधर से, कहाँ बोल पा रहे हैं, नहीं बोल रहा है। इचू यसा नाम तालु, च छ ज झ इ, ये सब का है तालु से निकलने वाले। तो च भी बोल कर देख लीजिए, च ह ज झ इ, कहाँ बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। ये यानी कि सब इचू यसा नाम तालु से निकलने वाले वर्ण है। तो इचू यसा नाम, इसमें एक य भी आ रहा है, ये भी कहाँ से निकल रहा है, तालु से। और एक तालु से निकलता है जिसको आप बड़का स बोलते हैं। नॉर्मली भाषा में जैसे आप बकैया जब खींच रहे थे उसी से मैं आपको सिखाया गया कि बाबू बाबू ये बड़का स है, बड़का स है। आप बड़के स याद कर लिए, अब आप भुगत रहे हो, बड़का स को पढ़ाना पड़ रहा है कि तालु से, नहीं तो तालव्य स अगर पढ़े होते, तालव्य स इसको पढ़ते हैं, तालव्य स पढ़े होते तो ध्यान से समझते कि तालु से ही निकलता है, तालव्य स तालु से। यानी कि ये जो आपको यहाँ पे स दिख रहा है ये तालु से निकलता है। इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु, श तालु, यहाँ श ऐसे बोलते हैं। जैसे शुभ, शुभ बोलोगे तो तालु से सटा के, ऐसे नहीं कि दांत के पास एगो स बोलते हैं, ये दंत से बोलते हैं, जो छोटा सा होता है जिसको छोटा का स बोलते हैं उसको दंत स बोलते हैं, यानी कि उसी से शुभ बोलते थे। शुभ, शुभ यानी कि दांत के पास सटा के इसी के नीचे दाएं से बोले शुभ, तो शुभ खराब हो गया। और शुभ थोड़ा बोलो बढ़िया से ऊपर से तालु को सटा कर शुभ, शुभ, तो देखो ऐसे निकल रहा है शुभ। कोई बोलेगा भी ना गांव देहात में ऐसे शुभ, तो बड़ा भाव मार रहा है अपने को, बोल रहा है खूब ऐसे शुभ शुभ करके, हाँ शुभ नहीं बोल पा रहा है, वो सही बोल रहा है, ठीक है ना, आप गलत हो। जैसे वो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप उसको गलत मत ठहराइए, उसको मतलब
हक है जीने की भाई। तुम लोग ऐसे करते हो कि मतलब वो ससुरा बोलना भी भूल जाता है, ठीक है। बहुत ऐसा होता है, जैसे हम ही लोग गांव में बोलेंगे तो क्या अरे बड़ा भाव मार रहा है अपने को, ठीक है ना, ऐसा होता है। देखिए अब तीसरा है, इसको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। ई लघु ई और एक दीर्घ ई है। उसके बाद 18 प्रकार के ये हैं। अच्चू मतलब च वर्ग समझ ही गए, और इसमें एक य आ रहा है, कहाँ है यहाँ, य छोड़ दिए ससुरा, य गया। देखो इचू यशा नाम तालु स लिखे हैं, ठीक है, य छूट गया है, य आप लोग डाल लीजिएगा। इचू यशा नाम तालु, ठीक है, लो डाल भी दे रहे हैं ना, तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे, है ना। य भी डाल लो यहाँ पे। इचू यशा नाम तालु मतलब ये तालु से निकलते हैं। उसके बाद है ऋतु रसा नाम मुर्दा। ऋतु रसा नाम मुर्दा, टू आ रहा है यानी कि ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ अड़, ये आपका पांचों के यहाँ से निकले। ऋतु रसा नाम मुर्दा, मुर्दा से मतलब मुर्दा मतलब देखो, मुर्दा का मतलब जीभ जब जाएगा ना तो ऐसे टेढ़ होगा, ऐसे पीछे जाकर ऊपर, ऐसे ऐसे जाकर टेढ़ होगा, उसके बाद फेंकेगा ऐसे आवाज, टक टक की आवाज आ रहा है, ट ठ ड ढ अड़। इसी को दाब दो थोड़ा जीभिया को, बोल ही नहीं पाओगे, बोल कर दिखा दो तो समझ जाए कि बोल पा रहे हो। बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि ये जीभ से निकलता है, जीभ जाकर ऊपर मुड़ती है, मुड़ कर ऐसे फेंकती है आवाज को, टक टक की आवाज आती है, ट ठ, यानी कि वो मुर्दा से मतलब मुड़ मुड़ कर आ रही है। जैसे धनुष का आकार होता है ना, धनुष को मोड़ते हो, मोड़ कर बनाते हो, इसी प्रकार ये धनुष के आकार में मुड़ती है पीछे से, और उसके बाद इस आवाज को फेंकती है जीभ। तो ये इसका निकलते, यानी कि कहाँ से टच हो रहा है ये मुर्दा, यानी कि तालू से। तालू में ही टच हो रहा है, लेकिन घूम कर टच हो रहा है ये अंदर से, यहाँ से, ठीक है। तो ऋतु रसाला मुर्दा, इसमें देखिए र भी आ रहा है, तो र यानी कि वो कहाँ से निकलेगा, मुर्दा से। र र ऐसे बोलो, र र जैसे रगड़ के आती है, र, ठीक है ना, र रगड़ के आ रही है, तो ये आपका मुर्दा। और ये आपका मुर्दा, ये मुर्दा स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये मुर्दा स। इसको तो बोलने में और मतलब दिक्कत होती है, इसको तो और लोग छोड़ देते हैं बोलना ही, इस वाले स को डायरेक्ट बोलते हैं यही दंत वाले स से। चलो मुर्दा हो गया। ऋतु यानी कि लघु री, दीर्घ री, ये आपके 12 प्रकार 18 प्रकार, सॉरी 18 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार की होता है री। तो 18 प्रकार के ये दोनों, टू तथा टू अर्थात ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ और र, और ये स आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका है चौथा ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता याद रखिएगा, ऋतु लसानाम दंता। लरी मतलब लघु और एक दीर्घ लरी, ये आपके 12 प्रकार के होते हैं, और बाकी ऊपर तीनों 18 प्रकार के। तो 12 प्रकार के ये, और उसके बाद ऋतु, तु मतलब त वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग ये हो गया। ऋतु लसानाम, लसानाम यानी ल और स मतलब दंत स, जिसको आप छोटका स बोलते हो, वही स। तो यानी कि ये सब आपका कहाँ से निकलता है, दंत से निकलता है। यदि इसको आप याद करते हो ना, सब एकदम भूल जाओ, हर तरीका भूल जाओ, बस इसी को याद रखो। कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि फंसा दे आपका वर्णमाला से, ठीक है ना, हम जानते हैं नहीं फंसा पाएगा। इसी में से आता ही है क्वेश्चन, जो आप सेट टोट मारते हो वो आता है इधर उधर से, वो बात की बात है। लेकिन जब पेपर बनता है ना, तो पेपर यदि आप रियल में पेपर किसी को उठा कर देखो तो यहीं से बनता है। कोई बहुत खास उसको इसे नहीं देता है कि आप फंस जाओगे, और जो फंसोगे मैं यहीं पे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ऋतु लसानाम दंता, लृ यानी कि लघु लृ और दीर्घ लृ, ये आपके 12 प्रकार के होते हैं। और ऋतु तू मतलब त थ द ध न, त वर्ग, तू मतलब त थ द ध न। और ऋतु लसा नाम दंता, ल और स, दंत स जिसको छोटका स, ये आपका कहाँ से निकलता है, दंत से निकलता है। दंत का मतलब यहाँ जो दांत है ना ये वाला, इसी को छू कर ये निकलता है। अगर ल बोलना है ल, तो दांत को छू कर ल, जैसे यहाँ से छुआ तब इधर उधर जाएगा। तो ल अगर दांत को दाब दो, ल बोलना चाहो तो नहीं बोल पाओ, दांत को कह रहे हैं, जीभ को, यही है ल नहीं बोलो। अब देखो ल त थ द ध ल बोलो, च छ ल घ बोल ही नहीं पा रहे हो, बोल कर देख लेना। आप जो बता रहे हैं उसको नहीं बोल पाओगे। ऋतु लसा नाम दंता, थोड़ा हंस लो भाई, अगर हंसी आ रही होगी तो हंस लो, लेकिन आपको सही बता रहे हैं, रियल में आपकी तैयार हो जाएगी। हंसना है हंस लो जितना लग रहा होगा कि अरे लग रहा है कि मास्टर पगला गया कि मतलब ऐसे ही से बोल रहा है, ऐसे ही से नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है ना। बहुत लोग शर्माते हैं ये सब बोलने में, लेकिन रियल में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो आप सीखो, ठीक है ना। जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीख लो, बाद में आपको काम करेगा जब पेपर हॉल में बैठोगे तब। देखो ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा बहुत जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं ना तो बच्चे हंसते हैं सब, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भी हंस रहे होगे।
क्योंकि जब वहाँ पे बढ़ाएंगे लड़के ज़्यादा रहते हैं, अब उसी में वो भी लगते हैं सब दबा दबा कर बोले, एक को दूसरे को चिढ़ाते हैं सब। तो ऐसा लगता है कि आपको भी लग रहा होगा, ऐसा हमको आभास हो रहा है, हो भी रहा होगा। कोई बात नहीं, आप जो सोचना है सोचो, हमको तो भैया पढ़ाना है, पढ़ाएंगे ही। उपबुधमानीय नाम ओष्ठ, उपबुधमानीय नाम ओष्ठ मतलब ऊ आया, यानी कि ऊ स्वर है, स्वर वर्ण है, आप जानते हैं। तो ऊ में एक लघुर ऊ होता है, एक दीर्घ ऊ होता है। तो ये दोनों 18 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं 18 प्रकार, ऊ और ऊ 18 प्रकार की ये हुआ। यानी कि इसको आपका कहाँ से बोलेंगे, उपबुधमानीय नाम ओष्ठ मतलब ओठ से। ओठ कौन है, ये ओठ है दोनों। जब तक टचिंग नहीं करेगा ना रे भैया, जब तक कि टच नहीं करेगा तब तक आप बोल ही नहीं पाओगे। नहीं तो बोल कर दिखा दो, इसको ऊपर उठा लो, दोनों को यहीं पकड़ लो, सटने मत देना इन दोनों को, है ना। सट जाएगा तो खेला जो हुआ जाएगा, सटने मत देना। इसको उठा के अब बोलो खूब दाएं दाएं, देखो तो कितना बोल पा रहे हो। उपबुधमानीय नाम ओष्ठ, पू का मतलब प फ ब ब म। चलो अब हम बोलते हैं, आप लोग तो नहीं है बोलोगे, हम बोलते हैं। फ ह व व, कहाँ बोल पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि ये कहाँ से निकलता है, ओठ से निकलता है। अगर दे दिया आपको कि फ कहाँ से निकलता है तो आप क्या बोलोगे, ऐसे थोड़ा सा पेपर हाल में बोल लेना एक बार, कहाँ मतलब सट रहा है, पकड़ लेना यही के ससुरा का, यही के दोनों का, बोल रहा नहीं, बस ओठे धाए देना, मार देना, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब ओठ से बोला जाता है उपबुधमानीय नाम ओष्ठ। देखिए ऊ पू, पू मतलब प फ ब म। उसके बाद आता है उपधमानीय। उपधमानीय कौन होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। उपधमानीय, तो उपधमानीय में प के आगे जो ये आपको संकेत दिख रहा है सिंबल, ये और फ के आगे ये यानी कि ये उपधमानीय है। ये आपको मिलेगा जब पढ़ने जाओगे रामायण वामायण, तो उसमें ये मिलता है, ठीक है ना, उपधमानीय। तो वहाँ पे आपको मिलेगा, देखना होगा, रामायण वामायण खोल के देखना, दिख जाएगा। उपधमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ याद रखिएगा, ओष्ठ, उपबुधमानीय नाम ओष्ठ, उपबुधमानीय नाम ओष्ठ, उपबुधमानीय नाम ओष्ठ, इसे 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ये वाला आपका है इयमंगडना नाम नासिका च, इयमंगडना नाम नासिका च, इयमंगडनाम यानी कि इय म अंग ड ढ, ये सब आपका क्या है, नासिक से बोलने वाला चीज है। न भी आता है नासिक से। देखिए इय म अंग ड न, देखना यहाँ पे इय मंगडना नाम से इय म अंग ड और न, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से निकलता है, नासिक से, याद रखिएगा। इय मंगडना नाम नासिका चा। उसके बाद है आपका दूसरा नेक्स्ट एदैतुह कंठ तालु। एदैतुह कंठ तालु मतलब कंठ तालु। तो दो चीज आ रहा है, कंठ तालु यानी कि कंठ से भी निकलता है और तालु से भी निकलता है। अब स्टार्ट हुआ खेला, देखो यही पूछता है, हाउ थोड़ा कम पूछता है। अब पूछते पूछते पेपर वाले ना सेटर या मतलब वो छोड़ दिया उसको, इतना ही बार पूछ लिया। अब यहीं से पूछता है एदैतुह कंठ तालु, ये पूछ लेगा। कंठ और तालु दोनों से निकलता है एदैतुह, कंठ और तालु। ए बोलोगे ना तो कंठ से भी निकलता है और तालु से। अब सुनो, ए बोल कर देखो, ए यानी कि ए बोले, अब कंठ को पकड़ो तो थोड़ा सा ए में चेंजिंग आ जाएगा। ए बोल तो रहो लेकिन चेंजिंग आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है ए बोलने में। बोलो ना पकड़ के, ए दिक्कत हो रहा है बोलने में, यानी कि कंठ से निकलता है। ए को बोलने के लिए अब तालु में यानी कि सटता जरूर होगा जीभी, कंठ तालु होगा, तो जिभिया को पकड़ लो। नहीं बोल पा रहे, यानी कि कंठ और तालु से ये निकलता है दोनों, एदैतो कंठ तालु। ए में, एदैतो में सूत्र में है ए, यानी कि ए आपका लघु और ए आपका दीर्घ। ये आपका कहाँ से दोनों निकलेगा, कंठ तालु से। अगला है आपका ओदौतुह कंठ ओष्टम। ओदौतुह कंठ ओष्टम यानी कि ओ और ओ, ये कंठ ओष्टम मतलब कंठ और ओष्ठ से। देखिए कंठ ओष्टम, कंठ और ओष्ठ से निकलता है, यानी कि ओ और ओ ये कंठ और ओष्ठ से निकलता है। ओष्ठ मतलब ये ओठ हुआ, तो ये एक बार बोल कर देख लिए, ओ नहीं बोल पा रहे हैं, यानी कि जरूर कंठ से निकलता होगा। अब कंठ, अरे सॉरी, ओठ से निकलता होगा, कंठ से तो थोड़ा ओ बोल लो, ओ यानी कि कंठ तालु। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो प्रैक्टिकल एकदम पूरा फुल दिखा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आगे देखिए, मतलब 1 नंबर आपका बना रहे हैं, ठीक है ना, 1 नंबर आपका बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 8 होगा। 9वां सूत्र देखिए, 9वां वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम मतलब इसमें सिर्फ
वकारस्य दंत ओष्ठम, मतलब दंत से और ओष्ठ से दोनों से निकलता है ओ, वो कहां से निकलता है? दंत और ओष्ठ से दोनों से निकलता है। वकारस्य दंतोष्ठम, याद रखिएगा, वकारस्य दंतोष्ठम, वह दंत और ओष्ठ से, यानी कि दांत वाला हिस्सा को बोलने के लिए वह टचिंग कर रहा होगा, तो थोड़ा सा वह बोल के देख लीजिए, दांतवा के पास इसको सटा दीजिए, दिव्या को दीजिए, जीभ तो दांत को सटा, दांत के पास सटती होगी, तो जब दबाते हैं देखो वो दिक्कत हो रहा है, वह सही से नहीं, देखो कैसे बोल रहा हूँ, वो अब देखना कैसे बोला है, वो ससुरा लग रहा है कि मरिए जाएंगे हैं, वो चलो, वकारत से दंत ओष्ठम, और ओठ से थोड़ा पकड़ लेते हैं, वो को बोल देते हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है ना, वकारत से दंतोष्ठम समझ पा रहे होगे। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूल, जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम, तो जिह्वा मूली जो होता है वो जिह्वा मूली जिह्वा मूलम से निकलता है, मूलीय से जिह्वा मूली ये वर्ण है। देखिए क के आगे ये आपका सिंबल लिखा और ख के आगे ये सिंबल लगा, ये कौन सा वर्ण है? जिह्वा मूली वर्ण है, ठीक है। और उसके बाद नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि ये नासिक के वर्ण है। नासिक के मतलब ये जो बिंदु होता है ऊपर, उसको नासिक के वर्ण बोलते हैं, यानी कि ये नाक से निकलता है। नासिक के वर्ण कहाँ से निकलता है? नाक से, नाक से निकलेगा इससे, यानी कि आप बोलोगे कंगन, 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 तो नाक से निकला, इसी को पकड़ कंगन, कंगन, देखो कंगन, कंगन, कंगना रावत, कंगना रावत, कंगना रावत, गड़बड़ा जा रहा है, कंगना रावत फुहर हो जा रही है, ऐसे बोल रहे हैं, तो है कि नहीं? चलो जो भी है। उसके बाद ये पूरा आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे होंगे तो ठीक है भैया, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग नहीं समझ पाए, इतना समझाने की बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर एक बार आपका हाथ जोड़ रहे हैं, रिटर्न में मारिएगा गियर खट से, अब फिर एक बार दोबारा देखिएगा, है ना। मजाक समझ रहे होंगे ना, खत्म हो गया मजाक में। क ख ग घ अंग, अब सुनो, देखो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस मारेंगे। क ख ग घ अंग में देखो, क ख ग घ अंग कहाँ से निकलता है? कंठ से। क्या सूत्र है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह में क आ गया, ये क वर्ग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क वर्ग। लिख दे, क्या ध्यान दे, छोड़ो जाने दो, क वर्ग। इसको देखो, इसमें थोड़ा समझना ध्यान से, इसमें ये जो है ना 25 गो होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 25 गो। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना हुआ? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना हुआ? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 गो। टोटल कितना है? 25 गो। ये टोटल 25 गो स्पर्श व्यंजन हुआ। और ये है मूल स्पर्श व्यंजन, यहाँ से यहाँ तक आपका है मूल स्पर्श। मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है देखना, ये क ख ग घ अंग, अरे सॉरी अंग छोड़ देंगे, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न छोड़ देंगे, प फ व भ, यानी कि कितना होगा? 4 4 8 4 12 4 चौको 16, तो यही तक होता है, ये वाला नहीं होता है। ये आपका 16 गो होगा, यहाँ पे लिखिएगा, ये आपका 16 हुआ मूल स्पर्श। मूल स्पर्श, मूल स्पर्श वर्ण लिख लो मन करेगा तो, ठीक है ना। मूल स्पर्श वर्ण, मूल स्पर्श वर्णों की संख्या कितना है? 16 गो। यही क ख ग घ अंग, क ख ग घ च छ ज झ और ट ठ ड ढ त थ द ध, ये मूल स्पर्श हुआ। और ये पूरा ले लेंगे तो ये स्पर्श व्यंजन हुआ टोटल। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछता है पेपर में भैया, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, 25 गो। अब मूल स्पर्श व्यंजन कितना होता है? मूल स्पर्श 16 गो। देखिए आप लोग क्या होता है, इसमें लड़का गच्चा खा जाता है। कैसे पूछेगा? मूल स्पर्श, अब मारोगे तुम ना धाए देने इसको, 25 को पहले ही ऑप्शन पे दिया रहेगा और इसी को ठोक कर चले आओगे, खूब मार एकदम ऐसे ऐसे तूफान ना दोगे गांव में आकर, अरे भैया मार दिए दे के एकदम चप्पा के मारे हैं। और जब वो दिखाएगा तो लड़ुआ जाओगे तुरंत बक्स से, कहोगे कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया हमारे साथ, हाँ तब पढ़ना स्टार्ट करोगे। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, ज़्यादा ही ध्यान न देना। देखो इधर ये जो है य र ल व, इसको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। क्या वर्ण बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। 3 गो दे देगा आ 1 गो इसी में से देगा, 3 गो किधर से देगा? इधर से, आ 1 गो देगा इधर से। अब पूछेगा अंतस्थ वर्ण है तो कौन सा मारोगे? इसमें से जो आएगा चारों में से उसी को अंतस्थ वर्ण मानेंगे। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितना है? 4 गो। याद रखिएगा, अंतस्थ वर्णों की संख्या ऐसे भी पूछता है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितना है? 4 गो। उसके बाद ये आपका है उष्म वर्ण।
उष्म वर्णों की संख्या कितना है? 4 गो। ये अंतस्थ है, लिख दे रहा हूँ, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। आइए ये आपका उष्म वर्ण, क्या है? उष्म, उष्म वर्ण आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, उष्म वर्ण बोल दे रहा हूँ, वही काफ़ी है कि नहीं? लिखवाने से क्या फ़ायदा, आप लोग खुद ही लिख लेंगे, इंटेलिजेंट बॉय है। चलिए, उष्म वर्णों की संख्या कितना है? 4 गो। और उसके बाद ये कछत्रज्ञा है ना, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 गो है। जो आपका स्र आता है इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं है। इसका सही जो सीक्वेंस है यही है। देखिए ये आपका है, ये मंगडाना नाम नासिका च आप पढ़े हैं ना, यानी कि ये नासिक वर्ण है, इसको नासिक के बोलते हैं, नासिक वर्ण। ठीक है, ये कंठ से निकलता है, ये तालु से निकलता है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु लसा नाम मूर्धा से निकलता है, ऋतु लसा नाम ये दंता से निकलता है, उपबुधमानीय नाम ये ओष्ठ से निकलता है। और ये इसमें जानते ही हो कि इसी में ये आता रहता है, इसी में सब में। ये अलग से वकारस से दंत ओष्ठम होता है, और ये श ह इसी में आता है। ठीक है ना, जब अकु विसर्जनीय नाम पढ़ोगे, ऋतु लसा नाम दंता पढ़ोगे तो ये सब आ जाएगा, उसमें ह भी आ जाएगा। कछत्रज्ञा, ये आपको पढ़ना है, कछत्रज्ञा। देखिए ये कहाँ कहाँ से निकलता है, दो दो जगह से निकलता है। ये देखिए क है, तो क जानते हैं ये कहाँ से निकल रहा है, पढ़ाई किए हैं, क कंठ से। और इस स को आप जानते हैं मूर्धा से, ये मूर्धा स है, ये तो है, ये मूर्धा स, तो मूर्धा से, यानी कि कछ कहाँ से निकलेगा? कंठ और मूर्धा दोनों से निकलेगा। याद हुआ, कंठ और मूर्धा से दोनों का, यही सब पूछता है भैया। हाउ सब भूल जाओ, ऊपर वाला वो सब पूछना ही छोड़ दिया है। हाँ, छोटा एग्जाम दोगे तो पूछ सकता है, लेकिन बड़े एग्जाम में तो भैया ये सब आएगा। और देखो इसमें कैसे फंसाएगा, तुमको ध्यान देना कैसे फंसाएगा। दे देगा कछ संयुक्त वर्ण किससे किससे मिलकर बना है। अब भैया तुम फंसोगे यहाँ, बहुत बेहतरीन फंसोगे। देखो कैसे, हाई स नहीं देगा, देगा कौन? 3 गो स जानते हो ना, एगो बड़का स जिसको पढ़ते हो के, एगो छोटका स, एगो मूर्धन्य स वाला ई। तो जब 3 गो स दे देगा तो आप वही में गियर में फंस जाओगे। अब आपको याद रखना पड़ेगा कछ में कौन सा स होता है? मूर्धा स होता है। अब मूर्धा स देखो, अब मूर्धा स भी मान लो डाल दिया, मान लो कि चारों मूर्धे स डाल दिया, तुम देखो कैसे फंस जाओगे। क लिखेगा ना तो इसको हलंत डालेगा, और स लिखेगा ना तो एहू को हलंत डालेगा। क आधा पूरा आधा क स, नहीं तो देखो इसको पूरा डाल देगा, इसको आधा डाल देगा। तू भैया एकदम घन चक्कर में फंसे रहोगे कि पूरा स है कि आधा स है। ठीक है ना, पूरा स होता है। यानी कि देखना कछ, तो जो लास्ट में जाएगा ना, उसको जानते हो कि लास्ट में जो जाता है उसको मतलब देरी तक बोलते हैं। यानी कि देरी तक बोले यानी कि पूरा हो गया। ठीक है ना, देरी तक बोले पूरा हो गया, यानी कि जो इसमें लास्ट तक जाएगा, ट्रिक समझो, जो लास्ट में वो रुकेगा वही पूरा रहेगा। ठीक है ना, लास्ट में कछ, क पहले आ गया, कछ क पहले आ रहा है, यानी कि क पहले छोटा और बाद में जो रुकेगा वो पूरा। तो मूर्धा स याद रखिएगा, कछ में हो गया। देखिए क के बाद और स के पहले मिलता है कछ, क के ध्यान दीजिएगा, क के बाद और स के पहले मिलता है। लिखे क के बाद तथा स के पहले आता है कौन सा? ये कछ। ये क्यों बता रहे हैं क के बाद और स के पहले? जब आप ना इसका वो पढ़ेंगे ना, जैसे वर्णमाला को सीरियल नंबर में लगाने के लिए, तो वहाँ पे फंस जाओगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखो हमारा सब मकसद है कि वर्ण कहाँ से निकलता है। हमको आपको हिंदी में इंटेलिजेंट नहीं बनाना, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा मतलब हम यूट्यूब पर नहीं देखे हैं कि कोई पढ़ाता है इस तरह, सब हिंदी और इसको मिलाकर। अभी और बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, बेहतरीन चीज़ बताएंगे, खतरनाक एकदम। तरह देखिए, तरह यानी कि तरह में आधा तो तरह ऐसे बोलोगे तो पहले आ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। र पहले तर यानी कि र पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यानी कि तो के बाद और र के पहले कौन मिलता है? तरह मिलता है। और उसके बाद ज्ञा, तो ज्ञा आपका, इसको देखो पढ़ने वाला ना ऐसा पढ़ दिया ना सब, इसको मतलब इसका वाटे लगा दिया पूरा ये ज्ञा का। इसको पढ़ा जाएगा ज्या। सही मतलब क्या है? ज्या। आप ज्या थोड़ा बोलिए ना इधर उधर घूम के, कहेगा कह रहे चोट्टा रे, ज्ञा नहीं होता है। तुम्ही को समझाएगा कैसे? ज्ञा नहीं, अरे ज्या नहीं होता है, ज्ञा होता है। तुम कहाँ ऐसे पढ़ते हो यार? ज्ञा होता है, अरे ज्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञा पढ़ो, ज्ञा पढ़ो। और जब उसको हमारे पास ला कर आओगे, चाहे और बहुत टीचर बढ़िया लोग हैं उनके पास, तो तब उनको समझाएगा, तब उसको समझ में अच्छा हाँ ठीक तुम ही बढ़िया हो। तो इसको क्या होगा? ज्या होगा। ठीक है ना, ज्या, लेकिन पढ़ते हैं लोग ज्ञा। तो सुनिए, ज के बाद और इया के पहले, ज के बाद और इया के पहले कौन आता है? ज्या आता है।
और स्र, देखिए ये इसमें नहीं है, स्र अलग से, स्र यानी कि इसमें जो आता है इसमें आपका दंत स आता है, और सॉरी ये आपका तालव्य स आता है, तालु से सटने वाला स, यानी कि जिसको बड़का स बोलते हैं। तो ये तालु स जो होता है, तालव्य स, इसके बाद और र के पहले ये स्र आता है। बस भैया ये आपका यहाँ तक खत्म हुआ 4 गो। देखिए मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में कि पूरे जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, और मूल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। अभी गिन कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यदि लास्ट तक रुके हैं तो इसको भी पढ़ लीजिए। अब सुनिए, देखिए आप लोग जानते होंगे, इसको मिटा दूं क्या, नहीं रहने दीजिए, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ध्यान से मारो, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मार ली होगी, है ना, स्क्रीनशॉट मार ली होगी। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसी को मिटा दे रहा हूँ। अब तो आप पढ़िए लिए होगे, ऐसा थोड़ा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा पीछे गियर लगा के जाना ना, एक बार सब दिखाई देगा, है कि नहीं। वो तो अपने हाथ में है, मन करे तो हमको दौड़ा दो, और मन करे तो धीरे धीरे पढ़ाओ, टेघरा कर, है कि नहीं। यूट्यूब सब फंक्शन दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब, और गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे आप पढ़े होंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, जरा गिनिएगा तो कितना होगा, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें 9 जो 9 मैं बोल दिया हूँ गलती से, 9 तो संस्कृत में होते हैं, हिंदी में 11, मैं हिंदी वाला गिना रहा हूँ आपको 52 गो। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये आपका 11 गो स्वर होते हैं हिंदी में, ठीक है, और 9 गो आपके स्वर होते हैं संस्कृत में। तो एक आप पढ़े होंगे अंग, और एक पढ़े होंगे अह, तो इसको नहीं, ये न स्वर होता है और न ये व्यंजन होता है, ठीक है, यही आपके स्वर होते हैं, और व्यंजन आप इधर पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए, एक आपका आगत व्यंजन होता है जिसको आप पढ़ते हो ये वाला ड, और एक आपका ये पढ़ते हो ढ, ये वाला, ये आगत व्यंजन है, ठीक है, ये आगत व्यंजन है। तो सुनो, ये कहाँ प्रयोग होता है, ये जैसे पढ़े सड़क, सड़क, तो सड़क बोलोगे ना, तो ये वाला ड, सड़क। और मेढक पढ़ो जरा, चाहे ढक्कन पढ़ो, ढक्कन, ढक्कन, ठीक है ना, आधा क, ढक्कन। तो ढक्कन पढ़े ना, ढक्कन, ठीक है ना, ढक्कन, है ना। कुछ लोग होते हैं ढक्कन भी होते हैं, देखो ढक्कन, तो ढक्कन और सड़क, ये ड, यानी कि ये आपका आगत बोलते हैं इसको, आगत, ठीक है, इसको आगत व्यंजन बोलते हैं। अब सुनो, देखो 2 गो ई हुआ, ठीक, और 2 गो ये हुआ, याद रखिएगा, 2 2 ये, और 11 गो ये, ठीक, 11 गो कितना ये। और सुनो देखो, यहाँ तक आप पढ़े हो 25 गो, ये 25 गो, और ये 4 गो, और ये 4 गो, ठीक है, ये ससुरा ये के लिखे कार्य 4 गो, ये 4 गो, और ये 4 गो हुआ। देखिए इसमें एक स्र जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे स्र, यानी कि यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ तो लिए ये 4, इसको ले लिए। अब गिनिए, काउंटिंग कराइए, देखिए 11 गो प्लस क गो, 25 गो, ठीक है, प्लस 25 प्लस, उसके बाद ये 4 प्लस, फिर ये इसको मिटा कर इधर कर दे रहे हैं, फिर दोबारा गिन लोगे, तुम लोगों का भरोसा नहीं है। 11 25 4, और फिर 4, और उसके बाद देखो 4 4 2 बार, 4 4 2 बार, और उसके बाद आप लोग इसको ले लीजिएगा प्लस 2, ठीक, और उसके बाद इसमें से ले लीजिएगा ये वाला, अभी ये बचा हुआ है 4, और ये वाला लास्ट में 2, ठीक है। सुनो देखो, जो इसको अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है ना, अयोगवाह, जो मतलब न स्वर हो और न व्यंजन हो, इसको अयोगवाह व्यंजन बोलते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। देखो 11 25 4 4 2 4 2, जोड़ लो भैया, 52 को हो जाएगा। चलो जोड़ कर दिखाते हैं, इधर देखो, 4 4 8 4 12 और 4 16, मतलब 16 को होगा। 16 11 और 25, देखो 16 11 और 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 12 को 2, और 2 2 4 और 4 1 5, हो गया 52। पूरा 52 को काउंटिंग करा दिए कि नहीं, याद रखिएगा, बहुत कम मिलेगा ये यूट्यूब पे, ठीक है ना। एक आध गो हमको जानते भी नहीं कि कौन पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा तो ठीक है बात है, नहीं तो बहुत कम लोग इसको गिनवाते हैं, ठीक है। 52 को हो गया।
अब 44 को भी तो गिनवाना है ना, तो 44 को पहले चलो गिन लेते हैं। देखो 11 को तो ये रहेगा ही रहेगा, 25 को ये रहेगा ही रहेगा, 4 को ये रहेगा, कौन 4 को है ये 4 को हुआ, और उसमें वाला 4 को, ठीक है। 11 इसको ले लेंगे, फिर 25 ले लेंगे, और फिर आपका ये 4 ले लेंगे, जो 4 आपका कौन सा है य र ल व, और उसके बाद 4 इसको ले लेंगे, यानी कि श ह। अब जोड़िए जरा इसको, देखिए तो 44 आ रहा है, 4 4 8 और 8 ये 25, 8 और 25 कितना हो जाता है, 8 25 33 ना, 8 25 33, और 33 एक जोड़ेंगे तो 34, और 34 और 10 जोड़ देंगे तो 44, यानी कि इसमें 33 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो 44 से तो बताए हैं, तो ये आपका 44 को हो गया क्या, 44 को मतलब वर्ण आपके मूल, और 52 को आपके वर्ण क्या होते हैं, 52 को वर्ण पूरा संपूर्ण, ठीक है। 8 को, अरे सॉरी 44 को मूल और 52 को संपूर्ण, इस तरह याद रखिएगा। तो ये आपका वर्ण हुआ, यानी कि पूरा मैं टोटल जितना बताया हूँ उतना गिनवा दिया हूँ। देखिए एक ह होता है, ह ध्यान दीजिएगा, ह को काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है ना। लास्ट में इसको सुन रहे हैं ना, यानी कि आप लास्ट तक रुके हैं, इसलिए ह को काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में आता है कि ह है, उसमें दे देगा, चाहे बोलेगा कि काकल्य वर्ण है, लो ससुरा फंस गए सब लोग। काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण कौन क्या है, ह है, ठीक है। काकल्य वर्ण ह, तुम सोचोगे काकल्य ह मतलब सोचने पर विवश हो जाओगे, उसमें बहुत सारा 4 को दिया रहेगा और काकल्य वर्ण पूछा रहेगा, कि बोलेगा कि ह है काकल्य वर्ण, जाओ खत्म व्यवस्था। यानी कि आप लोग को मैं संपूर्ण यहाँ से जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना बताया हूँ। यानी कि देखो मैं इसको बहुत पूरा विधिवत नहीं बताया हूँ, हर चीज़ नहीं बताया हूँ, जो पूछने वाला था वही बताया हूँ, और वही चीज़ बताया हूँ मैं जो चीज़ इस वीडियो वर्ण पे लेकर आया तो वर्ण बताया हूँ, ठीक है ना। वर्णमाला में वर्ण कहाँ से किस भाग को छू कर निकलने वाला है, यही चीज़ हमको पढ़ाना था, यही चीज़ पढ़ाएं। और अगर और पढ़ना होगा और कोई वीडियो बनाना होगा तो बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आपकी बताने की बस ज़रूरत है। अगर बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक भैया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, गुड बाय, थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।